सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में एक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और देश विदेश से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस नए बने अद्भुत राम मंदिर के अलावा अयोध्या में और कौन-कौन से धार्मिक स्थान हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और इनके पीछे की क्या धार्मिक कहानियां हैं, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको उन खास 14 जगहों के नाम बता देते हैं, फिर आपको एक एक कर उन सभी जगहों पर लेकर चलेंगे और उनके दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे अयोध्या के हनुमानगढ़ी और अयोध्या के राजा कहे जाने वाले हनुमान जी के दर्शन आपको कराएंगे। फिर हम चलेंगे यहाँ के मशहूर गुप्तार घाट, जहाँ लगभग हर घर में एक मंदिर है। यहाँ माँ सरयू के भी दर्शन करेंगे और नौका विहार भी। इसके बाद हम चलेंगे भगवान राम के आराध्य सूर्य देवता के मंदिर, जहाँ के सूर्य कुंड में स्नान करने से किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर बेहद खूबसूरत भरत तप स्थल नंदीग्राम के हम दर्शन करेंगे, जहां भरत जी ने 14 वर्षों तक तपस्या की थी। साथ ही हम दर्शन करेंगे भगवान राम के इष्ट देव भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर नागेश्वर नाथ मंदिर के, जिसे लव कुश ने बनवाया था। इसके बाद हम करेंगे अयोध्या के सबसे खास मंदिर के दर्शन, जो है काले राम मंदिर, और इसी में भगवान राम की असली और सबसे पुरानी मूर्ति स्थापित है और मेरे हिसाब से ये अयोध्या की सबसे खास जगह है। इसके बाद हम आपको सरयू जी के तट पर स्थित राम की पैड़ी के दर्शन कराएंगे, जहां दीपोत्सव का विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम होता है। और फिर आपको लेकर चलेंगे अयोध्या के सबसे खूबसूरत महल कनक भवन में, जिसे कैकई माता ने सीता जी को मुंह दिखाई में गिफ्ट किया था। इसके बाद हम आपको यहाँ के मशहूर मणि पर्वत लेकर चलेंगे, जो एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और अयोध्या की सबसे ऊंची जगह है। इसके बाद हम चलेंगे राम म्यूजियम, जहां खुदाई में प्राप्त सभी शिलाओं और राम जन्मस्थान से जुड़े सबूतों को सहेज कर रखा गया है। हम आपको राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला भी लिए चलेंगे, जहां पिछले 30 सालों से लगातार पत्थरों को तराशा गया और इनसे ही राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम आपको राम जी के पिता दशरथ जी के समाधि स्थल भी ले चलेंगे और फिर आखिर में हम शामिल होंगे सरयू आरती में, जो मुख्य रूप से नया घाट पर आयोजित होती है। तो चलिए करते हैं अपनी इस यात्रा की शुरुआत। 14 कोस में फैली अयोध्या नगरी, जिसका क्षेत्रफल भले ही कम है, छोटा है, लेकिन ये शहर अब बहुत बड़ा हो चुका है। और अभी ही नहीं, इस शहर का, इस क्षेत्र का काफी ज्यादा महत्व है। ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। तो हम आ चुके हैं इसी धार्मिक और पौराणिक महत्वों वाले अयोध्या नगरी में। तो ये वो गलियां हैं जहां से कि हम अब हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं दर्शन के लिए। और कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी ही दर्शन के लिए आना होता है, क्योंकि हनुमान जी से आज्ञा लेने के बाद ही आप अयोध्या में कहीं और जाइए, कहीं और दर्शन कीजिए। इसलिए हम लोग भी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में ही आए हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी को राजा माना जाता है। भगवान श्री राम ने जाते समय उनको यहाँ का राजा बनाया था, तो उनसे इजाजत लेने के बाद ही कहीं और दर्शन किया जाता है। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टिले पर हनुमानगढ़ी का ये मंदिर है। चारों तरफ फूलमाला, मिठाई आदि की ये सब दुकानें हैं। 76 सीढ़ियों के सफर को तय करके मंदिर में ऊपर यहाँ जाना होता है और 52 बीघे में ये पूरा मंदिर परिसर है, जो कि फैला हुआ है। तो परिसर में दर्शन के लिए हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी भीड़ है। सुबह के लगभग 9 सवा 9 बजे का अभी वक्त है और सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। भक्तों की भरमार। यहाँ ये लाल रंग की 6 इंच की प्रतिमा है। अंजनी माता हैं जिनकी ये प्रतिमा है और इन्हीं की गोद में है बाल हनुमान। तो बाल हनुमान गोद में विराजमान है। फूलमाला से इस तरह से यहाँ पर ढका हुआ है कि हनुमान जी बहुत कम नजर आते हैं और जो प्रतिमा नजर आती है लाल रंग की, वो माता अंजनी की है। 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है और उत्तर भारत के हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से इसे एक माना जाता है। कहा जाता है कि 1855 में अवध के नवाब ने इस मंदिर को मुसलमान हमलावरों के विनाश से बचाया था और कहा यह भी जाता है कि रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे, जिनमें से ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण और खूबसूरत मंदिर है।
इसे गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और अब आपको लिए चलते हैं गुप्तार घाट, एक ऐसा स्थान जो तरह तरह के रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है, जो कि स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा है, जैसा कि यहाँ के पुजारी बताते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ गुप्त रूप में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, और जब उन्होंने जल समाधि ली श्री राम के रूप में, तो भी उन्होंने इसी गुप्तार घाट को चुना। और भी कई तरह के रहस्य इस घाट को लेकर हैं, और यहाँ मंदिरों की पूरी श्रृंखला है। तो चलिए आपको यहाँ भी लिए चलते हैं और कराते हैं यहाँ के अद्भुत दर्शन। यहाँ वो सब कुछ मिलता है जिसकी तलाश में हम वेकेशन पर जाते हैं। रिवर, बोटिंग, घाट का मनोरम दृश्य, सूर्यास्त की छटा, बहते पानी की तेज आवाज, ढेर सारे खूबसूरत मंदिर, मिस्टीरियस प्लेसेस, हर तरफ शांति और सुकून। और हाँ, गुप्तार घाट की औसम पकौड़ी खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। नाव नौका विहार के लिए हैं लगे हुए, और अगर दूर दूर तक आप देखें तो ये देखिए किस तरह का यहाँ पे ये मनोरम दृश्य है। और इन बोट से लोग सवारी करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं इसकी खूबसूरती को। और ये इस समय मैं गुप्तार घाट पे हूँ। इसी तरह के नाव आपको झुनकी घाट पर, लक्ष्मण घाट पर, तमाम जो दूसरे घाट हैं, नया घाट पर, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और सरयू माता के उस जल का स्पर्श आप ज़रूर करें, जो कि भगवान राम के इस धरती पर आने की साक्षी हैं। तो इस वजह से यहाँ का महत्व भी और ज़्यादा है। ये सरयू नदी के बीचों बीच इस वक्त हम हैं। सरयू नदी जिसकी इतनी ज़्यादा महत्ता है क्योंकि भगवान राम खुद अपने बंधु बांधवों के साथ सरयू में हर रोज़ स्नान करने के लिए आते थे। और यहाँ जो लोग भी आते हैं वो सरयू स्नान करने ज़रूर आते हैं, और सरयू में बोटिंग यानी कि यहाँ पर जो जल विहार है वो भी ज़रूर करते हैं। सरयू के बीचों बीच हम लोग हैं, और बीच में थोड़ी सी जगह है जहाँ की रेत है, जहाँ की फ़िलहाल लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। ये हमारी बोट जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ बीचों बीच आए हुए हैं। ये गुप्तार घाट के मंदिर है, और वहाँ से ये कुछ बोट जो कि आ रहे हैं, और इसी से लोग बोटिंग का मज़ा लेते हैं। और सौंदर्य बहुत अच्छा है यहाँ से, चूँकि जो बाशिंदगी है, जो लोगों के रहने का इलाका है वो दूर है, तो इस वजह से शांति है। पर्यटन स्थल, रमणीक स्थल जहाँ की आप आ सकते हैं, और एक पूरी शाम यहाँ पर आप बहुत ही भक्तिमय आध्यात्मिक माहौल में बिता सकते हैं। बेहद खूबसूरत है। यहाँ आएँ तो बोटिंग का आनंद ज़रूर लें। माता सरयू में स्नान करें सुबह, और शाम को बोटिंग का मज़ा ज़रूर लें। अयोध्या च पूर्ण ब्रह्म सरयू सगुणन पुमान तन्निवासी जगन्नाथम सत्यम सत्यम वदम्यहम। अयोध्या में रहने वाले भगवान विष्णु के तुल्य है, चूंकि अयोध्या ब्रह्म स्वरूप होने के कारण सरयू जी को ब्रह्म स्वरूपिणी कहा गया है। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। मुक्ति पाने की इच्छा लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। ये राम जानकी मंदिर है जिसकी कलाकृति मन को बहुत पसंद आती है। अयोध्या में गुप्तार घाट के अलावा ऋणमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट काफी मशहूर है। गुप्तार घाट पर इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ का जो सबसे पुराना मंदिर है उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। इस तरह से अलग अलग समय के मिले हुए पत्थर हैं जो कि यहाँ पर अब पूजित हैं, और अलग अलग मूर्तियाँ हैं। कोई संगमरमर की है, कोई काले पत्थर की है, कोई सफेद पत्थर की है। धर्म की नगरी अयोध्या में सूर्य कुंड का चौंकाने वाला पौराणिक इतिहास है। कहा जाता है कि यहाँ खतरनाक से खतरनाक चर्म रोग और कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाते हैं। एक ऐसा कुंड है जिसमें स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपको इस खास और बेहद खूबसूरत कुंड के दर्शन कराएंगे, और साथ ही बताएंगे कि इस सूर्य कुंड का श्री राम के पूर्वज राजाओं से किस तरह का संबंध है, किस तरह की अद्भुत कहानियां हैं। प्राचीन काल में इसे गोशार्क तीर्थ कहा जाता था। कहते हैं कि कालांतर में शाक द्वीपीय ब्राह्मण राजा दर्शन सिंह का चर्म रोग जब यहाँ ठीक हुआ तो इसी स्थान पर राजा ने कुंड और सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम दर्शन नगर पड़ा। स्कंद पुराण और रुद्रयामल की कथाओं के अनुसार
इस सूर्य कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। यहाँ सूर्य देव की प्राचीन मूर्ति के साथ ही उनके चरणों में दोनों तरफ उनके पुत्र और पुत्री शनि देव और यमुना देवी की अष्ट धातु की ये मूर्तियां स्थापित की गई हैं। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर यहाँ भगवान सूर्य की जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के जन्म के समय सूर्य देव करीब 1 महीने तक अयोध्या में ही रुके रहे थे और यहाँ रात नहीं हुई थी। राम के पूर्वज राजा भी सूर्य की ही आराधना करते थे, क्योंकि वो कुलगुरु माने जाते थे और कालांतर में श्री राम के वंशजों ने भी सूर्य की आराधना जारी रखी, जो अयोध्या वासियों द्वारा आज भी की जाती है। अभी हम आ चुके हैं अयोध्या के उस स्थान पर जो कि भगवान राम और उनके वंशजों के लिए बेहद खास माना जाता है। अब अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम जो स्मृतियां हैं वो भगवान राम से भी जुड़ी हुई हैं। अयोध्या जिन वजहों से जाना जाता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान राम, उनके पूर्वज, उनके वंशज, इनका नाम आता ही आता है। ऐसी ही एक जगह है दर्शन नगर में सूर्य कुंड अयोध्या। अगर आप गूगल पर इसे सर्च करेंगे सूर्य कुंड अयोध्या तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि जिस तरह से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी इसकी खूबसूरती है, उसको जिस तरह से और सजो कर रखने की ज़रूरत है वो अभी दिखाई नहीं देता। लेकिन बेहद पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं वाला ये जगह है और बहुत ही रमणीय है, बेहद खूबसूरत है। यहाँ अगर आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ दर्शन के लिए आप ज़रूर आएँ। आपको अब ये कुंड पास से दिखाती हूँ। इस कुंड में एक बिल्कुल अलग प्रजाति की मछली आपको दिखेगी, जो कि सामान्यतः आपको नहीं दिखती होगी। और इस कुंड में वो इन मछलियों को दाना खिलाते हैं, भोजन देते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से मछलियाँ आती हैं। यहाँ मछलियों का शिकार यानी कि उनको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बिल्कुल मना है। और यही वो कुंड है जिसके लिए माना जाता है कि एक बार अगर आप आते हैं, इसमें स्नान करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, तो जो खतरनाक से खतरनाक अगर चर्म रोग है, कोई भी कुष्ठ बीमारी जैसी बीमारी है या दूसरा भी कोई चर्म रोग है, तो वो ठीक हो जाता है। इन्हीं मान्यताओं की वजह से इस कुंड का बेहद महत्व है। आपको दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर लोग शाम को बैठते हैं। बेहद रमणीय ये स्थल है। देखिए लोग इसमें स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, बैठते हैं घंटों और मछलियों को दाना डालते हैं। बेहद खूबसूरत ये जगह है, यहाँ के शांति मिलती है। तो आप भी अयोध्या आइए तो यहाँ का प्लान भी ज़रूर बनाइए। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर एक बेहद रमणीक, सुंदर, शांत, सौम्य स्थान, नाम है नंदीग्राम। ये वही स्थान है जहां की भगवान राम के छोटे भाई भरत ने 14 वर्षों तक तपस्या कर भगवान राम के वन से आने का इंतजार किया था और सबसे पहले भगवान राम से वो इसी जगह पर मिले थे जबकि वो वापस लौटे थे। कई तरह की यहाँ कहानियां हैं। एक भरत कुंड भी है जिसको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और अगर आप अयोध्या जा चुके हैं या अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप नंदीग्राम नहीं जा रहे तो आप चूक जाएंगे। जी हाँ, चलिए इस खूबसूरत स्थान के आपको दर्शन कराएंगे और बताएंगे कितने रहस्यों से परिपूर्ण है नंदीग्राम। एक तपस्वी की कुटिया जहाँ वट वृक्ष हैं, हर तरफ हरियाली है, मंदिर है, कुआं है, चरण पादुका है, शांत वातावरण है, पंछियों की चहक है, राम नाम की गूंज है और स्वयं तपस्वी यहाँ प्रतीकात्मक रूप में तपस्या में लीन है। जी हाँ, कलयुग में भी त्रेता युग जैसी तस्वीर अब हम आपको लेकर आ चुके हैं भरत जी की तपोभूमि नंदीग्राम। और ये वही स्थान है जहाँ की भरत जी ने 14 वर्षों तक भगवान राम यानी कि अपने बड़े भाई के इंतजार में तपस्या की थी। उन्होंने राजपाट लेने से इनकार कर दिया था, जैसा कि आप सब जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने इसी स्थान पर 14 वर्षों तक तपस्या की, कठोर तपस्या की। इस स्थान से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है एक और दिव्य स्थान जहाँ पर भरत जी और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था। उसी स्मृति में यहाँ एक मंदिर भी बनाया गया है। इस खास मंदिर में 5 तरह के पंचामृत प्रसाद के तौर पर भक्तों को दिए जाते हैं। ये एक शांतिपूर्ण और निर्मल जगह है, लेकिन दुर्भाग्य से इतने पौराणिक स्थान की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है और न ही अयोध्या आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी है। हालांकि लोग श्राद्ध समारोह करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं
और इस भरत कुंड में डुबकी लगाते हैं, जिस कुंड में दशरथ जी के श्राद्ध के बाद भरत जी ने स्नान किया था। भरत कुंड नंदीग्राम में श्री राम जानकी मंदिर में 24 अक्टूबर 2018 से श्री सीताराम नाम का कीर्तन चल रहा है, जो 24 घंटे लगातार जारी रहता है और अगले 14 साल तक ये यूं ही चलता रहेगा। वाकई अद्भुत और दुर्लभ है ये दिव्य स्थान। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि नया घाट से थोड़ा सा ही आगे, जहां दीपोत्सव का विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम होता है, बिल्कुल वहीं पर नागेश्वर नाथ मंदिर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ पर अभी चूंकि लगभग 11 बजे का वक्त है, तो भगवान को आराम दिया जाता है। इस समय आराम करने का उनका समय हो जाता है, तो जो आरती होती है वो आरती फिलहाल चल रही है। इसके बाद ये मंदिर लगभग 2-3 घंटे तक बंद रहेगा। आपको ले चलती हूँ, दर्शन कराती हूँ। ये देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पर आरती में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। सबके हाथ में बेलपत्र है, पुष्प है, दूध है, जो कि भगवान को अर्पित करने के लिए लोग लाए हुए हैं। तो विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया, मंदिर को नए स्वरूप में उन्होंने बनवाया। ये श्री नागेश्वर नाथ जी का मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ जब भी आप आए अयोध्या, तो प्रभु श्री राम के जो आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, उनके मंदिर में जरूर आइए और इस प्राचीन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर कीजिए। नागेश्वर नाथ मंदिर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बिल्कुल संकरी सी गली है, लेकिन इस गली में बहुत ही पुराना पौराणिक रहस्यों को समेटे हुए एक मंदिर है और वो मंदिर है काले राम का। और उसी मंदिर के ठीक अपोजिट है गोरे राम के, लेकिन इनका बहुत धार्मिक महत्व है। आपको लेकर के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सकरी गलियाँ और यहीं पर आगे आपको ये काले राम जी का ये मंदिर दिखता है। ये देखिए, बाहर से देखने में भले पता ना चले, लेकिन अंदर बेहद खूबसूरत है ये। खासकर अगर रामनवमी जैसे अवसर हों तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। अब मैं आपको काले राम जी के दर्शन कराऊंगी और माना जाता है कि लगभग 250 वर्षों तक यहाँ पर काले राम जी, जो कि सरयू नदी में छुपा कर रखे गए थे जबकि आक्रमण हुआ था मुगलों का, उसके बाद इनको किसी को स्वप्न आया, उन्होंने इनको निकाला और उसके बाद इनकी स्थापना यहाँ पर की गई। ये देखिए, ये काले राम जी हैं और एक ही जो शिला है उसी में ये 5 आपको मूर्तियाँ नजर आ रही हैं, यानी कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये एक ही मूर्ति में ये 5 मूर्तियाँ आपस में मिली हुई हैं। और इनके ठीक सामने हनुमान जी हैं। ये देखिए, हनुमान जी अपने आराध्य के दर्शन कर सकें इसके लिए ठीक सामने इनको रखा गया है। काले राम जी के दर्शन करने के बाद अब बारी थी राम की पैड़ी जाने की, जिससे होकर ही हम अंदर गली में इन 2 प्रसिद्ध मंदिरों में आए थे। राम की पैड़ी, वो स्थान जो कि सबसे ज्यादा आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा। ये स्थान इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि दीपोत्सव का जो विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर के गिनेस बुक वगैरह में भी रिकॉर्ड्स बने, वो इसी स्थान पर हुआ। राम की पैड़ी तो हालांकि पहले से बनी हुई है, लेकिन उसको और खूबसूरत बनाया गया और यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ। और अयोध्या में आकर अगर आप राम की पैड़ी पर नहीं आए तो अयोध्या के दिल में नहीं आए। अयोध्या का ये वो स्थान है जो कि अयोध्या का दिल कहा जा सकता है, अयोध्या का हृदय कहा जा सकता है। और ये यहाँ की खूबसूरती को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मुख्य घाट नहीं है, एक तरह से कृत्रिम घाट बनाया गया है और इसको राम की पैड़ी नाम दिया गया है। लोग शाम को यहाँ आते हैं, घंटों बैठते हैं। सुबह भी स्नान करने वालों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। ये देखिए मेरे पीछे दूर तक, काफी दूर तक आपको ये स्थान दिखाई देगा कि कितना मनोरम ये दृश्य है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको मंदिर ही मंदिर नजर आएंगे। यही वो स्थान है जहाँ से रामलला का भोग तैयार होता है और श्रद्धालुओं को भी प्रसाद मिलता है। यहाँ ये देखिए, 2 तरह की थाली मिलती है, 100 और 150 की। इसमें घी चुपड़ी रोटी, चावल, 2 तरह की सब्जी, रायता और डेजर्ट सब कुछ मिलता है। और 2 खासियत है इस स्थान की, खाना बिना लहसुन प्याज के होता है, फिर भी काफी स्वादिष्ट, और यहाँ जिद करके प्यार से प्रसाद खिलाया जाता है। राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित है एक बेहद खूबसूरत भवन जो अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ये अयोध्या का सबसे खूबसूरत भवन है, सबसे खूबसूरत मंदिर है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों इसे इतना ज्यादा धार्मिक और पौराणिक महत्व वाला माना जाता है? क्यों यहाँ यानी कि अयोध्या आने वाले लोग इसके दर्शन
जरूर करते हैं। चलिए आपको इसकी यात्रा कराते हैं और इस अद्भुत मंदिर के अद्भुत दर्शन कराते हैं। सबसे ज़्यादा जिस भवन के बारे में चर्चा होती है जो कि इस अयोध्या नगरी में है वो है कनक भवन। और कई तरह की मान्यताएं, हालांकि मुख्य तरह से जो मान्यता है, जो कहानी है वो ये है कि जब शादी के बाद माता सीता अपने ससुराल आईं तो चूँकि राम सबसे प्रिय पुत्र थे माता कैकेयी के, तो उन्होंने सीता को यानी कि अपनी बहू रानी को अपना सबसे प्रिय भवन मुँह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। और उसी भवन में इस वक्त हम आए हैं। सोचिए यहाँ आने वाले लोगों को कैसी अनुभूति होती होगी, क्योंकि ये निजी भवन कहा जाता है, यानी कि पर्सनल पैलेस माना जाता है भगवान राम और माता सीता का। ये देखिए इसका प्रांगण कितना खूबसूरत है। अभी यहाँ पर आरती का वक्त हो चला है, क्योंकि दिन के 12 बजे हैं। 12 बजे यहाँ एक खास आरती होती है, उसके बाद पर्दे को गिरा दिया जाता है, यानी विश्राम के लिए भगवान राम और माता सीता को यहाँ पर समय दिया जाता है। उसके बाद शाम के 4 बजे फिर से ये मंदिर खुलता है। हालांकि ये एक भवन है, कोई मंदिर नहीं है, लेकिन जब राम जी जब चले गए, जल समाधि उन्होंने ले लिया अपने भाइयों के साथ, तो उसके बाद उनके पुत्र कुश ने अपने माता पिता की याद में यहाँ पर मूर्तियाँ लगवाईं, और वही मूर्तियाँ आज भी यहाँ पर माना जाता है कि विराजित। लेकिन ये एक इसके साथ एक और कहानी है कि माता कैकेयी का ये जो भवन है ये दशरथ महल से भी ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अच्छा क्यों है? जबकि राजा का जो महल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो कहा जाता है कि माता कैकेयी जो युद्ध में उन्होंने अपना कौशल दिखाया था, युद्ध कौशल दिखाया था और दशरथ जी की जान बचाई थी, जिसके बाद 3 वरदान उन्हें प्राप्त हुए थे। तो उसमें साथ ही ये भी था कि जब वो लोग लौटे थे, 3 वरदान तो उस समय उन्होंने नहीं लिए, लेकिन लौटने के बाद इतने प्रसन्न थे दशरथ जी कि उन्होंने ये विश्वकर्मा जी को बुला करके स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना इस महल को तैयार करवाया था। यानी विश्वकर्मा जी द्वारा खुद ये महल तैयार किया गया और उसी में माता कैकेयी रहती थी। लेकिन जब शादी होके आई तो मुँह दिखाई स्वरूप माता सीता को उन्होंने अपना ये सबसे प्रिय भवन भेंट दे दिया। अब तो सदियाँ बीत गई और कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ, जो उसके बाद उसका जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने करवाया। उसके बाद भानु कुमारी जो थी, जो कि ओरछा के राजा थे, वहाँ की जो राजकुमारी थी, वह महारानी थी, उन्होंने भी इसका ये जीर्णोद्धार कराया और समय समय पर जीर्णोद्धार होते रहे। और वास्तव में देखकर इसको लगता है कि हाँ, किसी राजा द्वारा किसी महारानी के लिए बनवाया हुआ ये एक भवन है। आरती हम लोग देख लिए। हाँ, आरती का हमें मौका मिल गया, बहुत सौभाग्य है। और भोग आरती। हाँ, भोग आरती। पापा थोड़ा सा बताइए कि कनक भवन का मतलब क्या होता है? सोने का भवन, सोने से निर्मित भवन और सब कुछ सोने का वहाँ भवन। अयोध्या शहर के बीचों बीच स्थित है ये मणि पर्वत, जिसकी ऊंचाई 65 फीट है। घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर हैं और अगर आप इस पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं तो यहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। साथ में यहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया ये बौद्ध स्तूप भी स्थापित है। रामायण में इस बात का उल्लेख है कि जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी लौट रहे थे तो इस पहाड़ का छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था, जो मणि पर्वत के रूप में आज भी यहाँ मौजूद है। और अब आपको दिखाते हैं वो साक्ष्य जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम जन्मभूमि होने की पुष्टि हुई थी। एक साक्ष्य के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और ये है अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय, जो कि अब आम दर्शनार्थियों के लिए भी खुल गया है और बहुत जल्द ये वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने जा रहा है। तो चलिए इस अद्भुत स्थान के भी आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ से हम निकल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय राम कथा म्यूजियम देखने के लिए, जो कि नया घाट सरयू किनारे नया बना है और हमारे होटल के बगल में है। लेकिन सुबह ये चूंकि लेट से खुलता है, इसलिए अब हम दोपहर में जा रहे हैं। आप जब घूमने आए तो इस जगह पर 11 बजे के बाद ही जाएं। यहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर योगेश कुमार ने हमें इस मॉडर्न म्यूजियम को बहुत अच्छे से घुमाया और इसकी पूरी जानकारी दी। मेन हॉल में राम दरबार और राम कथा को मूर्तियों के जरिए प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ने पर 3 गैलरी मिलती हैं, जिसमें एक गैलरी में
13 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है डिजिटल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट, जिसमें राम कथा का डिजिटल प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यहाँ विभिन्न देशों और प्रांतों की राम लीलाओं के मंचन की झांकी सजाई गई है, वो भी डिजिटल मॉडर्न अंदाज में। लाइट एंड साउंड शो के जरिए इसे दिखाया जाता है। दूसरे हॉल में रखी गई हैं पुरातात्विक महत्व की दुर्लभ कलाकृतियां। 400 साल पुरानी बलुआ पत्थर से बनी पुरातात्विक वस्तुएं, पांडुलिपियां, ताड़पत्र पर लिखी पांडुलिपियों का अद्भुत संकलन। साथ ही म्यूजियम में हजारों साल पुराने उन हिस्टोरिकल एविडेंसेस को भी रखा गया है जो राम मंदिर निर्माण के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। तीसरी आर्ट गैलरी में इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ खास पत्थर रखे हुए हैं। योगेश जी, ये 1991 के पहले ये भी समतलीकरण राम जन्मभूमि परिसर का, श्री राम जन्मभूमि परिसर का जो समतलीकरण हुआ था 1991 के पहले, तो उस दौरान ये भी पुरावशेष है, ये भी कलाकृति प्राप्त हुई है। आप जैसा कि जानते हो कि उत्तरी भारत में कला की नागर शैली चलती थी और ये अवध क्षेत्र है, तो अवध और नागर शैली मिक्स रूप से इधर ये बेल्ट है जो क्षेत्र है उसमें ये चलता था। तो ये भगवान का, श्री राम भगवान का ये मंदिर या महल जो भी रहा हो, ये खंडों में मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे आप जानते हो कि हमारे नागर शैली में मंदिर जो बनाया जाता था या महल बनाई जाती थी बहुत खूबसूरत, तो उत्तरी भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश का लगभग हिस्सा, तो उसमें एक शिखर बनाया जाता था घरों के ऊपर, मंदिर के ऊपर एक शिखर बनाया जाता था, उस पे एक आमलक कलश जैसे नहीं होता स्थापित होते थे। हाँ, उस पे स्थापित होते थे, तो उसका टूटा हुआ भाग आप देख सकते हैं। तो ये है इसकी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर राम मंदिर 500 साल के एक लंबे विवाद के बाद बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इन साक्ष्यों का बहुत बड़ा हाथ है। फिलहाल दोपहर का वक्त है और हम पहुंचे हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला, जहां मंदिर निर्माण के लिए तराश कर रखे गए हैं करीब 1 लाख घन फुट पत्थर। इस कार्यशाला में करीब 28 सालों से पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला, उस जगह पर इस वक्त हम आए हुए हैं और यहाँ पर पत्थरों को तराशने का काम चलता है। पत्थर यहाँ पर जो काफ़ी पहले से रखे हुए हैं, दशकों उन्होंने इंतज़ार किया और उन पत्थरों का इस्तेमाल अब राम मंदिर बनने में किया जाएगा। आपको दिखाते हूँ मैं पीछे, ये है वो स्थान और ये जन्मभूमि का जो वर्कशॉप है काफ़ी पहले से चलाया जा रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ दान देते हैं। दान पात्र भी आपको दिख जाएगा, सामने रखा हुआ है। मंदिर का एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है। राम की सेवा में तन मन धन सब जो भी लग जाए वही काम। कई तरह के दान भी आ रहे हैं, जिसमें कि पापा ये कहाँ से आया है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से एक महिला ने इस घंटे को दान दिया है। ये देखिए कैसा है ये घंटा। सफेद संगमरमर से बना दुर्लभ समाधि स्थल, जो कि भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ का समाधि स्थल है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। बेहद खूबसूरत यहाँ पर एक मंदिर है और ये समाधि स्थल है। तो हम यहाँ भी गए और यहाँ जानने की कोशिश की कि शनि से संबंधित जो कहानियां हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है। राजा दशरथ समाधि स्थल मंदिर, जिसे सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने पुरखों का मंदिर मानते हैं और अब इसे अयोध्या के एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे इस खूबसूरत स्थान तक ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंच सकें। अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर आगे जाने पर मूड़ाडीहा नाम का एक क्षेत्र है और यहाँ पर राजा दशरथ का समाधि स्थल है। कई तरह की मान्यताएं इस समाधि स्थल से जुड़ी हुई हैं। शनि को लेकर भी कहानियां हैं कि यहाँ पर एक बार जो दर्शन के लिए आ जाता है, भगवान राम की कृपा के साथ साथ शनि का भी प्रकोप कभी उसे झेलना नहीं पड़ता। जो नेशनल हाईवे है उससे थोड़ा सा कट के यहाँ पर एक रास्ता है, उसी से होकर के आना होता है। बहुत ही खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ सफेद संगमरमर से बना हुआ ये दिव्य स्थान उनका समाधि स्थल है। ये वो स्थान है जहाँ की समाधि स्थल है। बार बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है। यह अयोध्या के सप्त हरियों में प्रमुख हरि बिल्व हरि घाट है। बिल्व नाम गंधर्व का, हरि नाम ईश्वर का।
ये आप जो देख रही हैं पूरा सरयू का किनारा था, इसलिए इसका नाम पड़ा बेल लोहरी घाट। यहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। विग्रह बीच में महाराज दशरथ जी हैं, बगल भरत और शत्रुघ्न जी हैं, इधर गुरु वशिष्ठ जी हैं। अच्छा, यहाँ वही उन्हीं की प्रतिमा है, ये सामने दशरथ जी की प्रतिमा है। बीच में महाराज दशरथ जी, बगल भरत और शत्रुघ्न जी, इधर गुरु वशिष्ठ जी। तो यहाँ राम जी लक्ष्मण जी की नहीं, राम लक्ष्मण जी नहीं है, क्योंकि वो उस समय मौजूद नहीं थे नहीं इस समय। चार भाइयों के चरण पादुका बनी हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के। ये पिंड वेदी जो वैदिक कर्म के अनुसार सब पिंड दान किया जाता है, ये पिंड वेदी है। भरत और शत्रुघ्न जी के द्वारा किया गया, दोनों पिंड वेदी है। तीसरा जब राम लक्ष्मण जी वापस आए हैं तो भैया जी से तीसरी पिंड वेदी लेके आए थे, तीसरी पिंड वेदी उनकी है। और कितने जतन से इसको आज भी बना करके रखा गया है, सजा करके रखा गया है, स्मृतियों को और चरण चिन्हों को रखा गया है, जिससे कि जो भी लोग यहाँ आए उनको इसके बारे में जानकारी दी जा सके। और तो इस तरह से अयोध्या में हमारे 3 दिन पूरे हुए, जिसमें हमने लगभग 10-12 प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया, भगवान के अलग अलग मंदिरों और महलों में घूमे और अयोध्या के कई ऐसे पौराणिक इतिहास समेटे रहस्यों को भी जाना जिसे यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। साथ ही हमने यहाँ की मशहूर दही जलेबी खाई, मसाला डोसे का स्वाद चखा और अब ऐसा लग रहा है कि क्यों अयोध्या नगरी को इतना खास माना जाता है। घाट पर आना चाहते हैं, सरयू घाट पर। मैं इस वक्त नया घाट जो है वहाँ पर हूँ। तो आप जहाँ की आरती होती है वहीं पर मैं हूँ। आप शाम के 6 बजे आइए, अगर गर्मी का समय है तो 7 बजे भी आ सकते हैं। 6:30 से 8 बजे के बीच में आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो इस तरह हमारा दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। कल हमें जाना है यहाँ के 4 और शानदार स्थानों पर। मणि पर्वत, दशरथ समाधि स्थल, श्री राम मंदिर कार्यशाला और अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय। बहुत शहर हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह का अनुभव रहा वो अद्भुत रहा। जय श्री राम।